आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है दो वृत्ताकार धारावाही कुंडलियों जिसकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 तथा फेरों की संख्याएं N1 व N2 दी गई है, तो इन्हें कहा गया है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तब सिद्ध कीजिए कि इनके केंद्रों पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात N1 R2 के बटे में N2 R1 होगा। यदि कुंडलियां समांतर क्रम में जुड़ी हुई तो सिद्ध करें कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात R2 बटे R1 का पूरे का वर्ग होगा। तो प्रश्न के अनुसार सबसे बात करते हैं दोस्तों, जब श्रेणी क्रम में जुड़ी रहेगी, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कि कब, जब जो कुंडलियाँ है वो कैसी जुड़ी है, श्रेणी क्रम में जुड़ी है। तो हम लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में अगर कुंडलियाँ जुड़ी हुई है तो क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जो धारा रहेगी वो कैसी रहेगी, आई रहेगी और ये कहीं पर भी नहीं बटी रहेगी। और प्रश्न के अनुसार हमें कहा है कुंडली की त्रिज्या R1 R2 और फेरों की संख्या दी गई है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के केंद्र पर क्या होता है, कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह होता है B बराबरी से म्यू नॉट इंटू एन आई के बटे में 2R। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर यह हमारे पास में कुंडली N1 है और ये कुंडली L2 है तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि L1 की त्रिज्या कितनी है हमारे पास में, वह R1 है और इसमें फेरों की संख्या N1 है, तो चुंबकीय क्षेत्र इसको B1 से नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में इसको समीकरण क्रमांक 1 नाम दे देंगे। अब इसी प्रकार B2 अर्थात जो दूसरी कुंडली है उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा म्यू नॉट N2 I के बटे में 2R2। ठीक है, समीकरण क्रमांक 2, ये कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है दोनों ही परिस्थिति में। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार हमें त्रिज्या वगैरह दी गई थी। तो अब यहाँ से क्या करना है, B1 और B2 का अनुपात निकाल लेंगे। तो B1 में भाग दे देते हैं B2 का, तो यहाँ से आप देखेंगे कि भाग लगाने पर आपको क्या मिलेगा, देखिए ऊपर हो जाएगा म्यू नॉट N1 I के बटे में 2R1 और यहाँ पर आप देखें B2 है हमारे पास में म्यू नॉट N2 I के बटे में 2R2। तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, I भी कैसा श्रेणी क्रम में एक समान है तो I भी कैंसिल, तो दोनों का अनुपात कितना मिल गया हमको, मतलब B1 के बटे में B2 कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से N1 इंटू ये R2 नीचे है तो R2 ऊपर चला जाएगा अब। ठीक है, तो N1 R2 के बटे में अब क्या मिलेगा यहाँ पर N2 R1। तो यहाँ से आप देखेंगे हमें जो अनुपात मिला है अर्थात B1 अनुपात B2 किसके बराबर मिल गया हमको, N1 R2 का अनुपात N2 R1 से। तो यहाँ से आप कह सकते हैं इजीली कि हम लोगों ने प्रश्न में कहा था कि श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो ये सिद्ध करना है N1 R2 का अनुपात N2 R1 से, तो ये उपरोक्त जो है वो क्या हो गया है, सिद्ध हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास में श्रेणी क्रम में दोनों का अनुपात सिद्ध हुआ, इसको लिख देता है इति सिद्धम। अब बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन में। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, यहाँ पर जब दोनों ही कुंडलियों को कैसा लगाया जा रहा है, समांतर क्रम में दोनों ही कुंडलियाँ कैसी है, यह समांतर क्रम में है। तो अब समांतर क्रम में धारा जो होती है वो कैसी जाती है, विभक्त हो जाती है। तो मान लेते हैं कि L1 जो कुंडली है उससे क्या प्रवाहित हो रही है, धारा हमारी I1 प्रवाहित हो रही है, जबकि जो L2 कुंडली है वहाँ से धारा I2 प्रवाहित हो रही है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B1 बराबर से म्यू नॉट N1 I1, क्योंकि L1 से I1 धारा प्रवाहित हो रही है तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यही होगा 2R1, समीकरण क्रमांक 1। अब बात करते हैं B2 की। तो B2 क्या हो जाएगा हमारे पास में, म्यू नॉट N2 I2 के बटे में 2R2, समीकरण क्रमांक 2। अब चूंकि आप देख रहे हैं हमारे पास में कि जब आप B1 और B2 का अनुपात निकालेंगे तो आपके पास में एक्स्ट्रा टर्म आएगी I1 के बटे में I2, परंतु आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है R2 के बटे में R1 का पूरे का वर्ग। तो यहाँ से आप पहले क्या करें, I1 और I2 अर्थात दोनों ही जो कुंडली है में प्रवाहित हो रही है धारा उनका अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि कुंडली का जो प्रतिरोध है वह क्या है, R1 और R2 है क्रमशः, तो
धाराओं का अनुपात क्या हो जाएगा, मतलब I1 के बटे में I2 जो हो जाएगा वह किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, वह कैपिटल R2 के बटे में R1 के बराबर हो जाएगा, जहाँ पर R2 क्रमशः इस दूसरी कुंडली का प्रतिरोध है, जबकि जो R1 है वह इसका प्रतिरोध है। आप इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि I बराबर से क्या होता है, V के बटे में R होता है। तो जब आप दोनों का अनुपात लेंगे, दोनों ही अलग अलग धाराओं के लिए, तो ये दोनों कैसे मिलेंगे, व्युत्क्रम में होती है, तो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर दोस्तों कुंडली है हमारे पास में, तो कुंडली का प्रतिरोध किस प्रकार से शो होगा, यहाँ पे रफ में देख लेते हैं दोस्तों कि कुंडली का प्रतिरोध हम लोग किस प्रकार से लिख रहे हैं, प्रतिरोध कैसे निकाला। तो अब चूंकि देखिए हमारे पास में क्या है, R1 जो है, या आप R की बात करते हैं, प्रतिरोध क्या होता है, वह होता है रो A के बटे में L, ठीक है। तो यहाँ से A क्या है, कुंडली है, तो कुंडली में हम लोग कह सकते हैं हमारे पास में कि जो A है वह उसका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R का वर्ग, और ये क्या है हमारे पास में रो के बटे में L क्या हो जाएगा, 2πr, क्योंकि L जो है वो परिधि के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखें तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, R से क्या कैंसिल हो जाएगा, एक R कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं रो R के बराबर, और चूंकि कुंडली में कह सकते हैं कि फेरों की संख्या n है, तो यहाँ से प्रतिरोध n ये रो R के बराबर हो जाएगा, जहाँ रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो आप दोनों ही स्थान पे क्या लिख सकते हैं, N1 रो R1, ठीक है, R1 के लिए, और R2 के लिए N2 रो R2। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ से चूंकि दोनों का जो विशिष्ट प्रतिरोध है दोस्तों, हम लोग क्या मान रहे हैं, वो एक समान ही है, ठीक है। इस स्थिति में डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, R2 बराबर से लिखा जा सकता है किसके बराबर, यह लिखा जाएगा N2 रो R2 के बटे में 2, और फिर यहाँ पर R1 के लिए आ जाएगा N1 रो R1 के बटे में 2। तो 2 से 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा, और रो से रो भी कैंसिल आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे N2 R2 के बटे में N1 R1। तो आपके पास में ये सूत्र कहाँ से आया, यह आपने लाया, जो प्रतिरोध होता है वह कितना होता है, वह विशिष्ट प्रतिरोध का क्षेत्रफल और लंबाई के रिस्पेक्ट में जो अनुपात होता है उसके बराबर होता है। तो वहाँ से आपने ये निकाला, ठीक है। तो यहाँ से हमें I1 और I2 का अनुपात मिल गया। तो अब क्या करना है आपको, इसको समीकरण क्रमांक हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इसको समीकरण क्रमांक आपने 1 2 नाम दिया है, तो उसको नाम दे देते हैं 3। अब समीकरण क्रमांक क्या करना है, समीकरण क्रमांक 1 और 2 को भाग दे देने पर, ठीक है, मतलब समीकरण क्रमांक 1 में 2 से जो भाग है देने पर क्या मिल जाएगा, आपको चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से B1 और B2 का अनुपात आप देखें तो क्या मिल जाएगा, B1 के बटे में B2 बराबरी से μ0 N1 I1 के बटे में क्या हो जाएगा, 2R1 के बटे में μ0 N2 I2 के बटे में 2R2। तो 2 से 2 कैंसिल, μ0 से μ0 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, N1 I1 R2 के बटे में N2 I2 R1, ठीक है। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ से क्या करें कि जो N1 और N2 है इसको और किसको, R2 तथा R1 को एक साथ में लिख ले, और यहाँ से I1 और I2 को अगर आप अलग लिखेंगे तो आपको देखिए अभी हमने समीकरण क्रमांक 3 से क्या निकाला था, वैल्यू निकाला था, वो वैल्यू किसके बराबर आया था, I1 और I2 का जो अनुपात था वो बराबर आया है N2 R2 के बटे में N1 R1। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, N1 R2 के बटे में आपके पास में है N2 R1, और यहाँ पर आपको I1 और I2 का अनुपात मिला है N2 R2 के बटे में N1 R1, ठीक है, यही मिला है, देखिए N2 R2 के बटे में N1 R1। तो यहाँ से आप देख रहे हैं N2 से N2 कैंसिल हो जाएगा, N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा। तो इस स्थिति में आपको क्या मिल जाएगा, R2 का वर्ग के बटे में R1 का वर्ग। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, R2 के बटे में R1 और पूरे का वर्ग, अर्थात आपको चुंबकीय क्षेत्र B1 तथा B2 का क्या मिल गया, अनुपात मिल गया, जो सेम उसी के बराबर है जो प्रश्न में हमें दिया गया था, क्या, R2 के बटे में R1 का पूरे का वर्ग के बराबर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।